हेलो दोस्तों, मैं आदित्य पांडे। आज है 1 अगस्त 2026, एपिसोड नंबर 26वां। मैं आपका स्वागत करता हूं। और सर्वप्रथम आज की खबर से स्टार्ट करते हैं। तो डबल फायदा, प्रदूषित पानी से निकलेगा यूरेनियम, दुर्बल धातुएं धातुएं मिलेंगी। तो पहली खबर है, भारतीय आईटीआई रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा एक अम्ल प्रतिरोधी नैनो कंपोजिट विकसित किया गया। एक नई टेक्निक विकसित की गई, नैनो कंपोजिट। इस इसके माध्यम से जो प्रदूषित जल से जो दुर्लभ पदार्थ हैं एवं यूरेनियम जैसे दुर्लभ पदार्थ को अलग किया जा सकता है। और इससे हमें यह है कि मूल्यवान धातुएं, नैनो कंपोजिट से मूल्यवान धातुएं प्राप्त होंगी और इससे पुनः प्राप्ति करने के लिए सक्षम बनाया जा सकता है। और जल संरक्षण एवं जल उपचार के लिए यह आईटीआई रुड़की की एक बहुत बड़ी पहल है और यह पहल की हम प्रशंसा करते हैं। और इसी प्रकार नई नई चीज़ों का आविष्कार होता रहे ताकि हम जल के उपचार से अन्य चीज़ों का भी उपचार कर सकें। अगली खबर है, पिता के निधन से टूटी नहीं अस्मिता, जूडो में पहला स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। अभी हम जैसा कि जानते हैं कि 23वें संस्करण का राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने जो चल रहा है अभी वर्तमान में, जो कि 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच चल रहा है, जिसमें से अभी तक भारत के 23 पदक जीत चुका है भारत अभी तक। और 23 पदक में 2 स्वर्ण पदक भारत जीता है। और इसमें से मीराबाई चानू को हमने देखा था, उन्होंने भारत के लिए पदक लाया। और ऋषिकांत सिंह ने पदक लाया भारत के लिए, झंडू कुमार ने भारत के लिए पदक लाया, फिर बिंदेश्वरी देवी ने भारत के लिए पदक लाया, फिर जगेश्वरी देवी ने भारत के लिए पदक लाया। इसके बाद त्रिपुरा की बेटी एक अस्मिता, उन्होंने पदक लाया। उनकी एक महत्वपूर्ण कहानी है, उनकी एक संघर्ष की कहानी है। 7 महीने पहले पिता का साया उनके हाथों से, उनके पिता का साया उनके सिर से छूट गया और ब्रेन स्ट्रोक से उनके पिता की मृत्यु हो गई। और पिता की मृत्यु के बाद, और वह उनके पिता जो थे एक साइकिल मैकेनिक थे साधारण, और त्रिपुरा के एक छोटे से मकान में, मिट्टी के कच्चे मकान में वह रहवास किया करते थे। इतनी छोटी जगह से निकलकर इतने बड़े कॉमनवेल्थ गेम में पहुंचना, जो ओलंपिक के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेम है, और वहां पहुंचकर भी स्वर्ण पदक जीतना एक भारतीय बेटी के लिए एक महान उपलब्धि है और भारतीय जगत के लिए सर्वश्रेष्ठ कदम है। 23 वर्ष की अस्मिता ने 48 केजी वजन वाले किलोग्राम की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। और यह पदक जितना उनका है, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं उनके पिता के संघर्ष का है, उनके पिता के योगदान का है। अगली खबर है, थोड़ी सा अंतर्राष्ट्रीय खबर है अगली। अमेरिका ईरान में हमले जारी हैं, पर होमरोज स्टेट में बड़ी जहाज़ों की आवाजाही। हम जैसा कि देखते थे कि उस दौरान आज से 1-2 साल पहले, काफ़ी समय पहले ईरान इजराइल के बीच में युद्ध हमेशा होते रहते थे। अब वह युद्ध का परिवर्तन जो है 1 साल 1.5 साल पूर्व वह ईरान अमेरिका के बीच हो गया है। और ईरान लगातार छोटे छोटे ड्रोनों से वार कर रहा है, अमेरिका भी कहीं ना कहीं वार कर रहा है बड़े बड़े ड्रोनों से। अमेरिका ने भी पूरी शक्तियां लगा दी हैं अपनी, और ईरान ने भी यहाँ से अपनी शक्तियां लगा दी हैं, चाहे आर्थिक तौर पे हो, चाहे राजनीतिक तौर पे हो, चाहे सामाजिक तौर पे हो। सभी जो रणनीति के सभी जो पहलू होता है, सभी इनके द्वारा
झोंक दिया गया, ताकत में झोंक दिया गया। तो हालांकि इसके बीच इसके बीच कुछ दिन पहले वैश्विक ऊर्जा के लिए एक अच्छा शुभ संकेत है, अच्छी खबर, राहत भरी खबर सामने आई और हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही जो है प्रारंभ हो गई और इसके साथ ही 30 से ज़्यादा जहाज़ों ने अभी तक ANI के सूत्रों के हिसाब से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया है, जो कि वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। और हमारे जो घरेलू LPG कनेक्शन है, जहां तक गैस आती है, हमारा खाना पकता है, वहां के लिए भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हॉर्मुज स्ट्रेट से पूरे विश्व का 20% तेल का आवाजाही, ऊर्जा क्षेत्र की आवाजाही यही मार्ग से होती है और यहीं उत्पन्न होता है, तेल भी यहीं उत्पन्न होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिनका जन्म आज के दिन हुआ है, तो वह मुख्य व्यक्तित्व हैं जवाहरलाल नेहरू की धर्मपत्नी कमला नेहरू, जिनका जन्म आज के दिन हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी कमला नेहरू का जन्म आज के दिन ही 1899 में दिल्ली में हुआ था। 1916 में जवाहरलाल नेहरू से विवाह हुआ और 1917 में इंदिरा गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया एवं सबने अवज्ञा आंदोलन में सहभागिता दी। विदेशी कपड़े एवं शराब की दुकानों का उनके द्वारा पुरजोर विरोध किया गया, बहिष्कार किया गया और महिलाओं को संगठित कर स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया गया और टीबी उपचार हेतु स्विट्जरलैंड गईं और फिर इसके बाद 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। अगली खबर है किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है ये, और खबर इस प्रकार है कि किसानों को अगले 5 वर्ष तक मिलती रहेगी किसान सम्मान निधि। यह किसान सम्मान निधि जो है किसानों के सम्मान के लिए निधि केंद्र सरकार के द्वारा 1 फरवरी 2019 से माननीय कृषि मंत्री उस समय के पीयूष गोयल के द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई थी और इस योजना में उस समय लगभग 7,000 करोड़ बजट था और यह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत यह योजना आती है। इसमें 1 वर्ष में 3 किस्त दी जाती हैं और 1 वर्ष में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो कि राज्य ने भी अपने पैसे 6,000 ऐड किए हैं, तो 12,000 यह राशि हो जाती है। तो कहीं राज्यों का और केंद्र का पैसा जो है अलग अलग हो जाता है, कहीं राज्य का पहले आ जाता है, कहीं केंद्र का बाद में आता है, लेकिन सभी के बैंक खाते में डायरेक्ट पैसा आता है। (2026 एवं 27 से बढ़ाकर 2030 एवं 31 तक यह पैसा मिलने की गारंटी केंद्र सरकार द्वारा दी गई कि यहाँ तक हम किसानों की सहायता करेंगे 2030-31 तक। और 3.15 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय बजट अभी स्वीकृत किया गया है हर वर्ष, और इससे प्रमुख रूप से लाभ ये होंगे कि किसानों की आय में वृद्धि होगी और खेती को अधिक टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक मजबूती मिलेगी, एक अच्छा रोड मैप मिलेगा। और कोविड महामारी के दौरान भी यह लाभदायक सिद्ध हुई और लाभार्थी में हर चौथा लाभार्थी की महिला किसान है। यह एक प्रमुख बात है। महिलाओं की खेती में आत्मनिर्भरता एवं निर्णय क्षमता बढ़ी इससे, और अब तक महिला किसान को 1.6 लाख करोड़ रुपए दिया जा चुका है और इस राशि का उपयोग खेती एवं निवेश में भी किया जा रहा है और बीज उर्वरक, कृषि मशीनरी आदि में प्रयोग किया जा रहा है और साहूकार पर कर्ज पर निर्भरता घटी। तो एपिसोड को आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कल। जय हिंद, जय भारत।